नमस्कार दोस्तों। अब इस चीज़ के बारे में तो आपको पता ही होगा कि भाई जो इसराइल और गाज़ा के बीच में चल रहा है या फिर इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में चल रहा है, तो उसमें भारत की सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए थी कि भाई जो वहाँ पर इंडियंस फंसे हैं उनको वहाँ से लिया, मतलब ला के यहाँ उनको ड्रॉप किया जाए। और इंडिया ने शुरू भी कर दिया है ऑपरेशन अजय के बेस पर, या फिर आप कह सकते हो उसका नाम अजय दिया गया है, ऑपरेशन अजय। और फिर कई सारे इंडियंस को भी लाया भी गया है वहाँ से, और इसी को लेकर यहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा होती रहती है। देखिए, मैंने चाइना का भी मैंने न्यूज़ पढ़ा, और चाइना का कहना ये है कि वहाँ पर जो चाइनीज़ नागरिक हैं उनको कहना ये है कि भाई आप ज़रा वहाँ पर टिकट परचेज़ कीजिए और फिर प्लेन में बैठकर चाइना आ जाइए। हमारी कोई जिम्मेदारी है नहीं कि आपको वहाँ से यहाँ लाया जाए। जबकि अगर इंडिया में देखो तो चाहे इससे पहले यूक्रेन वाला क्राइसिस हो तो उसमें भी यही किया गया था। उसके बाद पिछले दिनों नाइजीर में कुछ हुआ था, तो वहाँ पर भी इंडिया ने अपना मिशन चलाकर वहाँ से इंडियंस को वापस लाया था। कहने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ कुछ होगा, अगर वहाँ पर इंडियंस हो गए तो उनको वापस लाया जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। India has launched Operation Ajay to facilitate the return of citizens from Israel amid a full-blown war. जिसकी फर्स्ट फ्लाइट जो है पहुंच चुकी है दिल्ली, और उसमें 200 से ज़्यादा अपने इंडियन सिटीजन्स को जो है वो वापस ले आए हैं। बहुत से मुस्लिम मालिक फलस्तीन का झंडा उठाए जो निकल रहे हैं, और मिस्र जैसी इस्लामिक कंट्री ने फलस्तीन और हमास का साथ देने से इनकार कर दिया है। और दूसरी जानिब भारत, जिसने सबसे पहले इसराइल का स्टैंड लिया, उसने अजय ऑपरेशन जो है लॉन्च कर दी है। इसराइल के एनवॉय हैं वो काफ़ी इमोशनल हो गए, और उन्होंने कहा कि जो काम इंडिया ने किया है इसराइल के लिए वो कोई नहीं कर सका। और उन्होंने कहा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से उस वक्त हमास को कंडेम किया गया जिस वक्त किसी ने भी नहीं किया था, ये कदम उठाया था। उन्होंने कहा कि मोदी पहला बंदा है कि जिसने हमास के इस दहशतगर्दी को कंडेम किया। गजा के रिहायशी इलाकों पर इसराइल की अंधाधुंध बमबारी का सिलसिला 7वें रोज भी जारी है। जनूबी इलाकों को तबाह करके इसराइल का निशाना गजा के शिमाली हिस्से हैं। चीन भी कुछ नहीं कर सकता, सऊदी अरब भी कुछ नहीं कर सकता, ईरान भी कुछ नहीं कर सकता, तुर्की भी कुछ नहीं कर सकता, तो बात क्या कर रहे हैं? ने कहा कि हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं। ये खड़े होने की सलाहियत रखते हैं? ये कहाँ खड़े हैं? और यार पाकिस्तान के साथ खड़े हो, जो पहले अगर खड़े हो सकते हो तो पाकिस्तान बचा लो। इसराइल की तरफ से गजा में 1.1 मिलियन पीपल को 24 आवर्स का टाइम दे दिया गया है। 24 घंटे का टाइम दिया है, उसमें से कुछ घंटे गुजर चुके हैं। इसराइल ने ये टाइम पैलेस्टीन को, गजा में रहने वालों को इसलिए दिया है कि वो वहाँ से निकल जाएं, इवैक्यूएट कर दें उसको, क्योंकि अब इसराइल इसके लिए तैयार हो चुका है। इसराइल इज़ रेडी कि वो वहाँ पर दाखिल हो जाए। उसकी जो ज़मीनी फ़ौजें हैं वो गज़ा में दाखिल हो जाए। जब वो फ़ौजें, उनकी ज़मीनी फ़ौज गज़ा में दाखिल होगी तो फिर उस वक्त जो है मामलात मज़ीद तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ेंगे और ख़राब होंगे। आपने कहा मुसलमानों पे जुल्म होता है, ये सवाल हर पाकिस्तानी उठाता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर इंडिया के मुसलमानों पे जुल्म होता है तो वो पाकिस्तान क्यों नहीं आ जाते? पाकिस्तान तो उनके लिए बनाया, लेकिन यहाँ पे कोई रिफ्यूजीज कैंप्स मुझे नजर नहीं आते, ना इस्लामाबाद में ना लाहौर में। भाई जुल्म हो रहा है तो पाकिस्तान तो मुसलमानों के लिए बना था ना, बॉर्डर खोलो, आने दो उन्हें। जितना हमारे सूरत हाल है पाकिस्तान की, हम लोग अपनी है वहाँ को नहीं कवर कर सकते, कैसे करेंगे? फलस्तीन के पीछे कभी इंडिया के पीछे, कभी हिंदुओं के पीछे, कभी सिखों के पीछे, और जिहाद इनके डीएनए में नहीं है। पठानों ने आके सदियां इनको सालों से मारा उन्होंने। तो उन्होंने अपने जो सिटीजन्स हैं इंडिया ने, उनको बुलाने का इंतज़ाम कर दिया है, और रातों रात उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया अजय के नाम से, जिसकी फर्स्ट फ्लाइट जो है पहुंच चुकी है दिल्ली, और उसमें 200 से ज़्यादा अपने इंडियन सिटीजन्स को जो है वो वापस ले आए हैं। हमारे पास एक बड़ी तादाद ऐसी आ रही है इस वक्त सामने पूरी दुनिया के ऐसे सिटीजन्स की कि जो जिनकी हलाकतें हुई हैं वहाँ पर उसमें ये जो कुछ हुआ है, और उसमें मैं आपको भी बताती हूँ कि कौन से कंट्री के कितने लोग मारे गए हैं और कितने लोग वहाँ बच सके हैं। लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें तो हमने आपको ये तफसीलात डिटेल्स बताई नहीं। मैंने आपको अपने पिछले प्रोग्राम में 8000 से ज़्यादा इंडियंस, और कितनी बड़ी तादाद में इंडियंस जो हैं वो वहाँ पे हेल्थ केयर में हैं, कितने डायमंड ट्रेडर्स हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, और कौन कौन से वहाँ पर काम करते हैं। लेकिन इस वक्त जो इसराइल के एनवॉय हैं वो काफ़ी इमोशनल हो गए,
और उन्होंने कहा कि जो काम इंडिया ने किया है इजराइल के लिए वो कोई नहीं कर सका। और उन्होंने कहा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से उस वक्त हमास को कंडेम किया गया जिस वक्त किसी ने भी नहीं किया था, ये कदम उठाया था। उन्होंने कहा कि मोदी पहला बंदा है कि जिसने हमास के इस दहशतगर्दी को कंडेम किया। उस वक्त तक दुनिया में किसी ने नहीं किया था, तो इंडिया वो पहला कंट्री, फर्स्ट कंट्री बन गया है कि जिसने हमास की दहशतगर्दी को कंडेम किया, जो उस वक्त हमास ने हमला किया था इजराइल पर। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि उसके बाद फिर उन्होंने कॉल भी की, टेलीफोन भी किया, और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जो इंडिया का सोशल मीडिया है उसकी बड़ी तारीफ़ की उन्होंने। और उन्होंने कहा कि इंडिया का सोशल मीडिया इतना अमेजिंग उनको नज़र आ रहा है, और जो एम्बेसी की तरफ से भी ट्वीट्स आ रही हैं, तो ऐसा लगता है कि वो अगर एक वॉलंटरीली जो लोग काम करना चाहते हैं इंडिया की तरफ से, उनकी एक अलग ही IDF उनकी फ़ौज जो है बन सकती है, वो बना सकते हैं। बड़ी तफसीली उन्होंने गुफ्तगू की है, और इस पे जो है वो पता चल रहा है कि वो मज़ीद दोनों करीब आ गए थोड़े। उन्होंने कहा कि जिस वक्त अभी किसी ने भी नहीं कहा था, पहला बंदा जो निकला है और उसने कहा है वो नरेंद्र मोदी थे, और उसमें बहुत इमोशनल हो गए वो। तो वो कह रहे हैं कि हम इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। इसमें उन्होंने काफ़ी और भी इसकी डिटेल्स आ रही हैं उसकी, तो उसमें ये है कि अब हम ये देख रहे हैं कि वाकई ऐसा हुआ है कि इंडिया पहला कंट्री बन गया है कि जो इजराइल के साथ खड़ा हुआ। अच्छा, जहाँ ये है वहीं पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से 2 स्टेटमेंट्स में बड़ी अहम है जो सामने आ रही हैं। एक तो उन्होंने जो G20 के पार्लियामेंटेरियंस का जो G20 का वो है स्पीकर्स की, उनके उस पर जो है वो एक खिताब कर रहे थे और उन्होंने स्पीच की, तो उन्होंने 2001 की बात की। 2001 में आपको पता है, यानी उन्होंने मुंबई पर होने वाले हमले और जो दहशतगर्दी वहाँ पर होती है उसके ऊपर बात की। और इससे ये भी पता चलता है कि जो भारत उसके साथ खड़ा है इजराइल के साथ, इसकी वजह ये है कि जिस तरीके से हमास ने बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ पर जाके उनके दहशतगर्दी की है, तो इंडिया ये समझता है कि उसके साथ ऐसी दहशतगर्दी जो है वो होती रही है। इस बिना पर जो बात ये कही जा रही है कि क्या इंडिया मीडिएशन करवाएगा, क्या इंडिया बढ़ेगा इसमें रुकवाने में, तो इंडिया का जो स्टैंड है वो तो इस ऐसी दहशतगर्दी के खिलाफ है ना, तो वो कैसे आगे बढ़ के ये कहेगा नहीं चलो इनको माफ़ कर दो या जाने दो। इसकी वजह ये है कि फिर उसको भी लोग कहेंगे कि फिर आपने क्यों नहीं माफ़ किया, या आइंदा आप भी आपका भी माफ़ कर देंगे। तो इंडिया जो है वो अपने स्टैंड पर कायम रहेगा। लेकिन इसी के साथ तकरीर करते हुए जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने और बात की है वो ये है कि उन्होंने कहा है पीस के लिए कॉल दी है कि अमन की तरफ बढ़ा जाए। अब ये बहुत ज़रूरी है, और इसमें ये आ रहा है इंडियन मीडिया में कि PM मोदी कॉल्स फॉर पीस इन इज़राइल, और उन्होंने कहा कि मस्ट स्टैंड अगेंस्ट टेरर, टाइम फॉर पीस एंड ब्रदरहुड। तो जो मैंने आपको कहा कि ये टाइम वो आ गया है अब कि वो कंट्रीज़ के जो अभी तक नहीं बोल रहे थे, खैर इंडिया की हम तो स्टार्ट से पहला वो मुल्क है, लेकिन इसके अलावा भी जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी अब ये कहना शुरू कर दिया है। इसके अंदर मैं देख रही थी, देखिए पाकिस्तान के हवाले से तो हमने आपको पहले ही बताया था, और अब कल के रोज़ पाकिस्तान के जो फ़ॉरेन ऑफिस है मुमताज़ ज़हरा बलोच, उनकी तरफ से बाकायदा ये कहा गया और कॉल दी गई पीस के लिए, और कहा गया कि अब अमन की तरफ बढ़ा जाए और ये बहुत ज़रूरी है। और यूनाइटेड नेशन से उन्होंने कहा कि आप जो हैं वो अमन करवाएं इसके बीच में। बहुत से मुस्लिम मालिक फ़लस्तीन का झंडा उठाए जो निकल रहे हैं, और मिस्र जैसी इस्लामिक कंट्री ने फ़लस्तीन और हमास का साथ देने से इनकार कर दिया है। और दूसरी जानिब भारत जिसने सबसे पहले इसराइल का स्टैंड लिया, उसने आज ये ऑपरेशन जो है लॉन्च कर दिया है। उसने अपने जहाज़ भेजे हैं ताकि इंडियन टीचर, इंडियन स्टूडेंट और जो इंडियन वहाँ पर जॉब करते जल्द से जल्द उनको जो है रेस्क्यू किया जाए। क्या हालात देख रहे हैं बदलती हुई दुनिया के, मुस्लिम कंट्री मुस्लिम को सपोर्ट नहीं करी, वेस्ट सारा इसराइल के साथ जा रहा है। जी वालेकुम सलाम। आजकल हर बंदा देख रहा है कि दुनिया में हम हर बंदे की नज़र है इस टॉपिक पे। अच्छा, जो यहूदी हैं, ईसाइयत है, गैर मुस्लिम जितने भी वो एक साइड पे हो रहे हैं, हत्ता कि हमारे कुछ मुस्लिम मालिक जो है ना वो भी उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन एज ए मुस्लिम हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम तो कभी भी किसी सूरत में भी दुनियावी तौर पे इख्तलाफात हैं भी हैं तो फिर भी हम वहाँ पे नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारे दीन की भी आ जाती बात, क्योंकि हमारे मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, आज से नहीं हो रहा। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ कायदे-ए-आज़म ने तभी फरमाया था कि हम ये कभी तस्लीम नहीं कर सकते, और अब कायदा हमारे पासपोर्ट पे है कि हम इसराइल को कभी तस्लीम नहीं कर सकते। और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि जैसे भी इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते। हमारे जो मीडिया वाले लोग हैं इसराइल क्या करने जाते हैं?
वो ये तो यही तो बात है ना, हम लोग इकट्ठे मुसलमान नहीं, इसलिए तो गैर मुस्लिम हम पे हैवी हैं अच्छा। कि वो हमें जुल्म करते हैं, क्योंकि हम लोग, हमारे अपने लोग जो हैं वो अंदर से हमारे साथ नहीं होते, वो अपनी रेटिंग के लिए, अपने प्रोग्राम के लिए वो इस चक्कर में जाते, ये नहीं देखते कि ये हम गैर, इससे हमारे मुसलमान लोगों को नुकसान पहुंचेगा। आपने कहा कि जो नॉन मुस्लिम है मुसलमानों पे जो है हावी हो रहे हैं, हैवी हो रहे हैं, लेकिन मुसलमान का जज्बा कहता है 1 10 पे बारी 100 1000 पे बारी। जी ये बात तो सही है, लेकिन जब अब ठाना है ना उन्होंने थोड़ा सा, फ़लस्तीनियों ने, तो इसराइल को थोड़ा सा पता चला है ना कि यहाँ पे मुसलमान अगर जज्बे में आए तो उनको कोई जुनून होना, तो फिर वो कुछ नहीं देखते आगे। पाकिस्तान बचाने की सलाहियत नहीं रखते हो। आज मैं ये बताना चाहूंगा उन लौंडे लबाड़ों को, ये सारा जो ड्रामा करते हैं सारा दिन, कभी फलस्तीन के पीछे, कभी इंडिया के पीछे, कभी हिंदुओं के पीछे, कभी सिखों के पीछे, और जिहाद इनके डीएनए में नहीं है। पठानों ने आके सदियां, इनको सालों से मारा उन्होंने।